कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम टू द रोजगार अपडेट विद आदिल खान। देखिए, मगध यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर जो वैकेंसी निकली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 504 मतलब 504 वैकेंसी जो निकली हैं उसके बारे में कई सारे सवाल आ रहे हैं। और देखिए, आज तो उसका मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो कई सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। आप जैसे ही गूगल पर टाइप करेंगे मगध यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार है ये, ठीक है ना। और इसी के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से वैकेंसी निकली है। आप ये क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी, लास्ट डेट 31/5/2025 है। अब देखिए, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे इसमें कवर करने हैं। आपके बहुत सारे सवाल आए थे तो वो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, वो सारे सवाल मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये पूरा मतलब नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसके नीचे जाएंगे आप, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मतलब इस नोटिफिकेशन में क्या है तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा और बिल्कुल सही प्रोवाइड कराने की पूरी मैं कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर PTT 01/2025, ठीक है ना, 2025। ये एडवर्टीजमेंट है फॉर गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई हुई है। और ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस हैं मगध यूनिवर्सिटी के, जो इससे जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, वहां से वैकेंसी निकली है। और देखिए, 16/5/2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 31/5/2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 2/6/2025 मतलब 2 जून 2025 तक आपको इसकी हार्ड कॉपी भी इस एड्रेस पर, रजिस्ट्रार मगध यूनिवर्सिटी बोध गया, थ्रू द स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट आपको भेज देनी है, ठीक है ना। चलिए, कॉमर्स में जो वैकेंसी है 10 वैकेंसी हैं और AI एंड AS के अंदर 18 वैकेंसी हैं। फिलोसफी के अंदर आप देख सकते हैं 23 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा पर्शियन के अंदर यहाँ पर 1 वैकेंसी है और पाली के अंदर 5 वैकेंसी हैं और साइकोलॉजी के अंदर यहाँ पर 41 वैकेंसी हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में 28 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर 52 वैकेंसी हैं और हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं 34 वैकेंसी हैं। उर्दू के अंदर 13 वैकेंसी हैं। उर्दू वालों बिल्कुल अप्लाई कर देना, आपके लिए सुनहरा मौका है क्योंकि बहुत कम वैकेंसी निकल रही है ऑल इंडिया लेवल पर। तो इस मौके पर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर देना। पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं 34 वैकेंसी। और इसी बात पर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दें। लाइक करने में आपका जाता ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा इसी तरह की वैकेंसी हम खोज कर आपके लिए लेकर आएंगे। और आगे देख सकते हैं फिजिक्स में वैकेंसी है 44 वैकेंसी हैं। संस्कृत में आप क्लियरली देख सकते हैं 8 वैकेंसी हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं आप 30 वैकेंसी हैं। जूलॉजी के अंदर देख सकते हैं आप 33 वैकेंसी हैं। और LAWS में देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। बॉटनी के अंदर यहाँ पर 33 वैकेंसी, कितनी 33 वैकेंसी हैं। सोशियोलॉजी के अंदर यहाँ पर 9 वैकेंसी हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आप देख सकते हैं 43 वैकेंसी हैं। इसके अलावा हिंदी में आप देख सकते हैं 24 वैकेंसी हैं। ज्योग्राफी में देख सकते हैं आप 20 वैकेंसी हैं। और टोटल मिलाकर यहाँ जो वैकेंसी हो रही है आप क्लियरली देख सकते हैं 504 वैकेंसी, ठीक है ना, 504 वैकेंसी हैं। और यही वैकेंसी होने वाली, क्योंकि यही वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाई है अभी तक। अभी जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है ना 2025 वाला, तो ये मतलब अभी ये वैकेंसी को दोबारा निकाल दिया गया, इसी वैकेंसी को, ठीक है ना। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उन्हें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो उन्हें मतलब फीस पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है ना, फी की पेमेंट नहीं करनी है। चलिए जान लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके सवाल आ रहे थे बहुत ज़्यादा मेरे पास। देखिए, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हमने मास्टर डिग्री कर रखी है खाली, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मास्टर डिग्री है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, ठीक है ना। वो ये है कम से कम, होगा कितने नंबर पर वो एक अलग चीज है, ये तो कम से कम है। और रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5% का, ठीक है ना, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा उन लोगों के लिए जो SC ST या फिर BC कैटेगरी
फैकल्टी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, ठीक है। बाकी आप ये डिटेल खुद भी पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके अलावा यहाँ आगे देख सकते हैं आप, देखिए मस्ट लिख रहा है इसमें, मस्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव, मस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जरूरी, मस्ट हैव क्लियर द यूजीसी नेट कंडक्टेड बाय द यूजीसी, या फिर CSIR जो साइंस वाली अथॉरिटी कराती है, या फिर उसके अलावा सिमिलर टेस्ट जैसे कि आपके पास सेट है या स्लेट है। ये यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी ना 2018 वाली, उसी को ये सारे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसमें जस के तस लिख देते हैं ये लोग, तो वही चीज लिखी हुई है। इसके अलावा देखिए और करके लिखा हुआ है, हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री, तो या तो आपके पास नेट है या सेट है या फिर PhD है, तीनों कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम है, होगा कितने पर वो एक अलग चीज है, ठीक है ना, ये तो कम से कम है, और कम से कम पे तो बात बनती नहीं है ना, मामला तो यही है, कम से कम तो ये लिख देते हैं कि इतने पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, यहां पर ज्यादातर लोगों का उनका होगा जो PhD करे हुए हैं, और मतलब उनका API स्कोर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आपकी मेरिट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो एकेडमिक आपने जो पढ़ाई लिखाई करी है उसमें आपके नंबर कितने आए हैं, ठीक है ना। PhD करिए, UGC नेट क्वालिफाई करा, JRF करा, ये सारी चीजें आपकी काउंट होंगी, उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो चीज भी मैं दिखाऊंगा, इसके नोटिफिकेशन में ही लिख रखी है, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, आपको दिखाता हूं मैं आपको। चलिए देखिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। अभी यहां देख सकते हैं आप, जिन लोगों ने मतलब रजिस्टर करा था 2009 से पहले, जुलाई 2009 से पहले PhD के अंदर, तो मतलब वो पुराने वाले लोग, तो उनके लिए जो है ना नेट सेट अगर उनके पास नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा PhD अगर आपकी है तो रेगुलर मोड की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर PhD थीसिस हैव बीन इवेल्युएटेड 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, 2 बाहर के एग्जामिनर जरूर आए हों, आपका जो PhD का थीसिस एनालिस वो उन्होंने एवेल्युएट किया हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो ओपन PhD वाइवा वॉइस होना चाहिए था, ठीक है ना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं, अगर 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 देखिए, नेट सेट सिलेक्ट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम। जहां पर देखिए कुछ ऐसे होते हैं जैसे साइंस मतलब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को हम कह सकते हैं, वहां पर नेट भी नहीं होता, ना सेट होता है, ठीक है ना, ना CSIR वाला होता, ना नॉर्मल वाला होता, कोई सा नहीं होता। तो वहां पर वो मास्टर डिग्री के बेसिस पर और PhD के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी यहाँ पर आप कहीं बाहर से आए हैं पढ़ के फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, PhD करके आए हैं, तो ये बात है। अभी यहाँ पे द ओनली कैंडिडेट सक्सेसफुल बैट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हाँ बैट किसी ने क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन इज परमिसिबल ओनली टू द रेजिडेंट ऑफ द बिहार। अब जो लोग बिहार के हैं उन्हें मतलब यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, बाहर वाले जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है ना। कम से कम आपकी उम्र जो होनी चाहिए 23 होनी चाहिए, 23 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 55 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा द एक्सपीरियंस ऑफ ओनली सच कैंडिडेट विल बी वैलिड हु आर अपॉइंटेड और हुज सर्विस वाज कंफर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी कॉलेजेस सर्विस कमीशन। देखिए एक्सपीरियंस उनका काउंट होगा जो कि यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड कॉलेज वगैरह में पढ़ाया है, कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उनका काउंट होगा, ठीक है ना। अगर आपने कहीं पर इसमें पढ़ाया है, जैसे आप कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हम इसमें कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, तो वो मतलब काउंट होगा। देखिए वो काउंट नहीं होता है, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है या फिर कॉलेज में पढ़ाया तो वो काउंट होता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं द डिग्री अंडर द डिस्टेंस मोड ओपन यूनिवर्सिटी और द वैलिडिटी ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन मोड विल बी द सब्जेक्ट टू द सर्कुलर UGC टाइम टू इश्यू। देखिए ये भी हो सकता है, लेकिन UGC के जो गाइडलाइन के हिसाब से वही होना है, ठीक है ना। इसके अलावा द एंगेजमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी, अगर आप गेस्ट फैकल्टी के तौर पर यहाँ पर लगेंगे तो ये नहीं है कि आपने मतलब 2-3 साल काम किया फिर आप ये कहने लगेंगे कि हमें परमानेंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको कभी भी निकाला जा सकता है, तो ये भी एक रियलिटी है इसकी, ठीक है ना। अलावा यहाँ पर ये 1500 रुपये जो है ना ये पर क्लास के हिसाब से है, और मैक्सिमम जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। ओके ये आगे बात समझ में। इसके अलावा द एंगेजमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन दियर ऑफ। देखिए कभी भी आपको निकाला जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, कोई भी गलती आपकी पकड़ी जाएगी तो, ठीक है ना। अभी इसके अलावा द एप्लीकेशन प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप समझ लीजिए 1000 रुपये फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा 700 रुपये फीस है किसके लिए, EBC और BC1 और नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। इसके अलावा BC सेकंड नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा SC ST के लिए 350 रुपये की फीस है,
और ये सब ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप पूरा फॉर्म आप जो है ऑनलाइन फिलअप कर लें, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और इस एड्रेस पर भेज देना है 2 तारीख तक, 2/6/2025 तक, 2 जून 2025 तक, ठीक है ना। कैंडिडेट मस्ट मेंशन एडवर्टीजमेंट नंबर एंड सब्जेक्ट अप्लाइड ऑन ऑफ द टॉप ऑफ द एनवलप। आपको एनवलप के ऊपर जो लिफाफा आप इस्तेमाल करेंगे अपने इस फॉर्म को भेजने के लिए यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट नंबर। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, यहां आप देख सकते हैं ये है एडवर्टीजमेंट नंबर, ये क्लियरली मेंशन कर देना उसके ऊपर, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाइए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स फॉर द एकेडमिक कैरियर, मतलब एकेडमिक करियर एपीआई स्कोर ही यहां से बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इन द इविडेंट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड इंटरव्यू बीइंग द सेम, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर एक बात समझ में आ रही है, आपका एपीआई स्कोर चेक होगा, ठीक है, उसी के बेसिस पर एपीआई स्कोर मतलब आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर हासिल किए, इसके अलावा आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है या पीएचडी क्वालिफाई कर रखा है, इसके अलावा आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करे हैं या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें इनके नंबर मिलते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है ना। वो किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, तो उसे भी देख लीजिए एक बार जल्दी से। देखिए अगर तो आपने जैसे ग्रेजुएशन में 80% से अबव नंबर आए हैं तो 21 नंबर उसके मिलते हैं, और उसी तरीके से 60 वाले का देख लेना, 55 का देख लेना, 45 का देख लेना। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% हैं आपके अबव, 80% से ऊपर आए हैं तो 25 नंबर मिलते हैं। एमफिल कर रखा है 60% से ऊपर है तो 7 नंबर मिलते हैं। पीएचडी कर रखी है तो 25 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से आपने नेट तो क्वालिफाई कर रखा है लेकिन जेआरएफ के साथ उसको उसके 10 नंबर मिलते हैं। नेट क्वालिफाई कर रखा है, खाली नेट क्वालिफाई कर रखा तो 8 नंबर मिलते हैं। सेट क्वालिफाई कर रखा तो 5 नंबर, और रिसर्च पब्लिकेशन के 6 नंबर मिल सकते हैं आपको, और टीचिंग पोस्ट के आप देख सकते हैं क्लियर, टीचिंग एक्सपीरियंस के तो 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। अवार्ड इंटरनेशनल और नेशनल मिलाकर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए अगर तो आपने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, जेआरएफ भी और सेट भी, तो तीनों का फायदा नहीं उठा सकते आप, बस एक का ही फायदा उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई जेआरएफ का आप फायदा उठाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर आप नंबर ले जाएंगे। इसी तरीके से पीएचडी और एमफिल में भी आप एक ही का ही चयन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये बनता है, आप क्लियरली देख लें या नोट डाउन नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। इसके अलावा देखिए, हाँ अभी देखिए यहाँ पर द कैंडिडेट हैविंग द हायर मार्क्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी प्लेस्ड हायर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जिन लोगों के सबसे ज्यादा नंबर बैठ रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, मतलब उनका एपीआई सबसे ज्यादा बैठ रहा है, उन्हें ही फाइनल मेरिट लिस्ट में बढ़ोतरी मिलेगी, वही सबसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एपीआई स्कोर के बेसिस पर ही तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो उसमें भी जिनके ज्यादा नंबर रहेंगे वो लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लेना इसे, इंस्ट्रक्शन आप ये समझ लीजिए। देखिए यहां पर कोई भी टीए डीए आपको नहीं मिलेगा, ट्रेवल अलाउंस जो खर्चा वगैरह मिलता है सफर करने के लिए वो नहीं देगी यूनिवर्सिटी। अभी ये इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके अलावा देखिए ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग कह रहे थे मुझसे सर आपने ये वाले मतलब वैकेंसी को इससे कैसे लिंक कर दिया, ये 2023 में आई थी, तो इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं, आप पूरी बात सुनते नहीं हैं और कुछ लोग बुरा भला बोलने लगते हैं वीडियो मतलब कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। आप पूरी बात समझते ही नहीं है ना, पहली बात तो ये। दोज एप्लीकेंट्स कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट, देखिए यूनिवर्सिटी का एडवर्टीजमेंट पहले भी आया था 2023 में, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो उसमें जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने दोबारा से अप्लाई नहीं करना है और ना ही एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी है, लेकिन दे आर एडवाइज टू सेंड ओनली द एप्लीकेशन फॉर्म अपडेटेड इफ दे सो डिजायर। और उनसे ये कहा गया है कि अगर तो वो अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर दें और अपडेट कर दें, तो ये थोड़ा बेहतर रहेगा उनके लिए भी। तो कर देना भाई, क्या ही दिक्कत है, दोबारा से कर देना, लेकिन फी पेमेंट मत करना, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
जो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, अभी ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, ये तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्रोसीड टू फॉर्म। यहाँ से फॉर्म की तरफ आप चले जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ से होगा। इसके अलावा उसका फिर फॉर्म को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से ये पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा। देखिए सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, आप फिलअप कर लेना। ये देखिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद प्रिंट आउट जब निकलेगा तो कुछ इस तरह से इसका प्रिंट आउट निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया ना तो ये आप नीचे आइए थोड़ा सा, और यहाँ पर जैसे ही करेंगे ना, जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ प्रोसीड टू द फॉर्म जाएंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। और रोजगार अपडेट विद आदिल खान आपके साथ हर वक्त है। आप भी हमें पूरा पूरा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए इस चैनल को, बताइए उन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती हैं। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन तो आप ही लोगों के लिए है, जो चाहें वो पूछ सकते हैं। जिस बात का मुझे पता नहीं होता है पहले मैं उस बात को पता करता हूँ, उसी के बाद मैं बताता हूँ, ठीक है ना। कभी कभी लेट हो जाता हूँ इसी चक्कर में।